आपको ज़्यादातर ये नज़ारा बहुत प्लेजेंट तो नहीं लग रहा होगा आज, पर चलिए आज मैं तो हाँ, ऐसे चलती रहती है लाइफ। मैं मतलब प्रेसिशन वाइज द बेस्ट बिकॉज मैं हाल ही में यहाँ आई हूँ और मैं क्या ही डेकोरेट कर दूँ। मैं तो रो रो के नीचे बैठ जाती थी। अगर वो हो सका मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज मैं कैसे बैठती थी, रोती थी। मैंने ये चीज़ अपने मम्मी को भी नहीं बताई है इनफैक्ट। तो जो लोग भी यहाँ आना चाहते हैं या जिन लोगों को भी आज तक लग रहा था मेरा लाइफ बहुत ही इजी है, या अभी भी आपको ज़्यादातर ये नज़ारा बहुत प्लेजेंट तो नहीं लग रहा होगा आज, पर चलिए आज मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे कुछ अपना दिन बिताती हूँ। तो उसी का ये एक पार्ट है। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे सारे बेडशीट्स को फोल्ड करने से। तो आपको ये जगह थोड़ी मेसी लगेगी, हाँ ये हमारा बेडरूम ही है। तो सुबह सुबह उठने के बाद जो पहला काम रहता है कि इन सारी चीज़ों को फोल्ड करो। और यहाँ जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ही सर्दी रहती है, इसीलिए हम बहुत सारे ब्लैंकेट्स ओढ़ के सोते हैं। मेरे हस्बैंड एक ओढ़ते हैं और मैं मोटे मोटे 2 ओढ़ती हूँ, बिकॉज मैं इसी साल आई हूँ और मुझसे ज़्यादा ठंड ऐसे बर्दाश्त नहीं होता। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ये सारी चीज़ों को फोल्ड करने से। तो मेरे हस्बैंड को तो ऐसे पतला सा ब्लैंकेट चल जाता है, पर मुझे ये सब नहीं जचता। अभी मुझे बहुत ठंड लग जाती है, स्पेशली रात को ऐसे। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं पहले से उसे ओढ़ के सोऊं। तो हाँ, ऐसे चलती रहती है लाइफ। मैं मतलब प्रेसिशन वाइज द बेस्ट फोल्ड तो नहीं कर पाती, पर मुझसे जितना होता है हाँ मैं डेफिनेटली करती हूँ। और ये छोटा सा शॉल टाइप का है, इसे भी मैं रात को ओढ़ के सोती हूँ। ये थोड़ा आपको खराब लग सकता है, पर यहाँ के ड्रायर की वजह से ना ऐसे लिंट सारे उड़ जाते हैं। मैं आपको किसी दिन वीडियो में दिखाऊंगी कि हम इन लिंट को कैसे ठीक करते हैं। तो हाँ डेफिनेटली। और ये स्पेशल इसीलिए भी है क्योंकि ये मेरे सास का है। मेरी सास ने ये मेरे हस्बैंड को दिया था जब वो कनाडा आ रहे थे पहली बार। तो इनके लिए ये बहुत स्पेशल है। ये तो मुझे दे भी नहीं रहे थे, मैंने इन्हें मांगा था जिद करके कि मुझे बहुत सर्दी लगती है, दो कुछ मुझे। तो ये बड़ा सा एसी कंफर्टर होता है, हम इसे इंडिया में एसी कंफर्टर ही बुलाते हैं। ये भी यहाँ बहुत कंफर्टेबल होता है और बहुत वार्म रखता है आपको। ये एक ही चीज़ हमारे रेस्क्यू पे काम आता है एंटायर विंटर। मैं तो इसे अक्टूबर सितंबर में भी ओढ़ के सो लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ना वो इसे संभाल नहीं पाते, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अभी इसका पूरा यूज़ हो रहा है। इसको धोना, फोल्ड करना, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इतना भारी जो है। हाँ, और एक चीज़, आपको फ्रेम में एक छोटा सा फैन दिख सकता है जो आपको खटक रहा होगा, पर यहाँ पे ना एसी भी नहीं होता और फैन भी नहीं होता, रूफ टॉप सीलिंग वाला फैन। इसीलिए हमने एक छोटा सा टेबल फैन काइंड ऑफ ही रखा है यहाँ पे, बिकॉज जब समर आते हैं ना थोड़ी थोड़ी गर्मी लगती है किसी किसी दिन, तो मेरे हस्बैंड ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं। तो चलिए ये सारे फोल्डेड ब्लैंकेट्स को हम लेके कहीं और रखते हैं ताकि हम ये बेडशीट चेंज कर पाएँ। आपको मेरा हुलिया थोड़ा अजब अजब गजब लग रहा होगा, पर यहाँ ना अक्सर ऐसे ही रहना पड़ता है। आपको एक छोटा सा स्वेटर पहनना पड़ेगा। अगर कभी कभी घर में हीटर होने के बाद भी ज़्यादातर कोल्ड हो जाती है, इट डिपेंड्स ऑन आउटसाइड टेम्परेचर एज वेल। और कोई कितनी बार घर से आ जा रहा है बाहर, तो कोल्ड वेदर दैट दोज विंड स्वीप आउट घर के अंदर। उसके बाद मैं अपना घर का वाला ड्रेस पहनती हूँ, उसके नीचे एक फुल पैंट पहनती हूँ ताकि सर्दी ना लगे, और एक छोटा सा स्वेटर ऐसे रहता ही है। और इस रूम में ज़्यादातर कुछ ऐसे दिखाने को है नहीं। हमने अपना रूम बहुत ही मिनिमल और सिंपल रखा है, और कुछ डेकोरेशन के लिए भी है नहीं, बिकॉज मैं हाल ही में यहाँ आई हूँ और मैं क्या ही डेकोरेट कर दूँ। मैं थोड़ी सी मिनिमलिज्म में भी विश्वास करती हूँ, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा क्लटर नहीं करती अपने रूम को। फूल सजाओ, ये सजाओ, डेकोरेटिव पीसेस सजाओ, नहीं। तो चलिए अभी बेडशीट चेंज करते हैं। तो जब मैं नई नई आई थी मेरे हस्बैंड के पास सिर्फ 2 बेडशीट्स थे जो वो ऑल्टरनेटिवली चेंज करते। एक टिपिकल बैचलर लाइफ। मैं भी देख के शॉक हो गई थी, ये क्या हुआ, और कैसे 2 में हम कैसे चलाएंगे घर। पर फिर उसके बाद आदत हो गई, हमने और ज़्यादा खरीदे। और मैं एक चीज़ भी बता दूँ, यहाँ ना बेडशीट बहुत महंगे आते हैं ज़्यादातर। एक छोटा सा बेडशीट हम लाने गए थे एक सिंगल बेड के लिए, वो भी उस दिन हमें मिला था कुछ $25 ऐसे। अभी हम लोग शुरुआत करेंगे डालने से पिलो कवर्स।
ओके, तो आप लोगों को लग सकता है हम 2 पिलो क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका भी एक पीछे रीज़न यही है कि मेरे हस्बैंड को सारे ये पिलो लाइक 2 पिलो यूज़ करना ही पसंद है। तो हमारे घर में ऐसे डेली यूज़ में 4 पिलो रहते हैं, जिनका मुझे पिलो कवर डालने में बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे ना ज़्यादातर बेडशीट्स के साथ पिलो कवर नहीं मिलते। बहुत ढूँढने के बाद मुझे एक्सटर्नल पिलो कवर्स 2 मिले किसी स्टोर में, और मैं वो लाई थी। और ये भी जो मैं पिलो कवर डाल रही हूँ ना, आज मैच नहीं करेंगे मेरे बेडशीट के साथ, बिकॉज जो बेडशीट मैं आज डालने जा रही हूँ वो, जैसे मैंने आपको बोला, संबलपुरी बेडशीट है जिसे मैं इंडिया से लाई थी। तो उसमें भी कोई पिलो कवर नहीं दिया गया था, तो ये कुछ जुगाड़ करके मैं रखती हूँ, लाइक इसका पिलो कवर उसमें। और आपको ज़्यादा एस्थेटिक तो ये सब नहीं लग सकता है, पर क्या करें, हम ऐसे ही जीते हैं यहाँ। और अभी तो लाइक नई शादी हुई है, सॉरी पार्डन मी। और मैं भी एडजस्ट करने की कोशिश ही कर रही हूँ, सीख रही हूँ धीरे धीरे सारा चीज़। और यहाँ कोई लाइक मम्मी नहीं होती, लाइक खुद की मम्मी की समझा दे, या सास भी नहीं होती कि अगर किसी दिन डांट के भी समझाते, वो भी नहीं होता। तो ज़्यादातर खुद ही करना पड़ता है, खुद का दिमाग लगा के कि कैसे क्या परफेक्टली हो सके। और तो यही है वो संबलपुरी बेडशीट जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। मुझे ना लाइफ में ज़्यादातर ऐसे कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद है, कलरफुल येट सोबर, लाइक लाइलैक कलर्स, थोड़े से ऐसे पॉप वॉयलेट्स एक्सेट्रा। तो मुझे लाइफ में कलर पसंद है, इसीलिए मैं ये लाई हूँ। और मुझे संबलपुरी क्लॉथ ही पसंद है। ये संबलपुरी के कॉटन बेडशीट है जो मैं उत्कलिका या बॉयानिका ऐसा कुछ से लाई थी, शायद मैं बॉयानिका से ही लाई थी, भुवनेश्वर मार्केट बिल्डिंग वाला ब्रांच। तो ये एक ही बेडशीट मुझे पड़ा था अराउंड 3800, दैट टू आफ्टर डिस्काउंट। इसमें पिलो कवर भी नहीं था, पर ये इतना अच्छा था ना कि मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया था। वैसे जाने से पहले दे वर लाइक व्हाट डू यू वांट टू टेक, एंड मैंने बेडशीट उठाया था और एक ड्रेस उठाया था जो भी यहीं पे है। और इस बेडशीट के पीछे भी एक स्टोरी है कि यहाँ पे ना हम कुछ भी हाथ से नहीं धोते या नहीं सुखाते। ओके, इंडिया में भी आप वॉशिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पर यहाँ हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं जिसका नाम है ड्रायर। उसके बारे में भी मैं वीडियो जल्दी लाऊंगी आपके साथ शेयर करने। तो जब हम ड्रायर से कोई चीज़ लाइक ड्राई करते हैं ना, तो ये जो क्लोथ्स स्पेशली हम लाइक खादी हैंडलूम काइंड ऑफ क्लोथ्स लाते हैं, तो ये सारे खराब हो जाते हैं। तो मैं भी जब ये चीज़ पहली बार लाई थी और द फर्स्ट टाइम आई हैड पुट इट फॉर एन वॉश, ये खराब हो गया था। लाइक इससे सारे कैसे बोलूँ, निकल गए थे, तार होके जो उसके थ्रेड्स निकल गए थे। ये पूरा मटेरियल ही इतना पतला हो गया था, एंड आई वाज क्राइंग ऑल टुगेदर। मैं कोई 3-4,000 दे के कोई बेडशीट लाऊं और वो एक ही दिन में, एक ही वॉश में खराब हो जाए। मेरी खुद के बहुत सारे हैंड की लाई थी, बहुत अलग अलग तरह की भी चीज़ें थे, वो बहुत खराब हो गए थे। तो आई वॉज लिटरली इनटू टीयर्स। पर धीरे धीरे ये चीज़ ठीक हो गई, और अभी मुझे पता चला कुछ ऐसे हैक्स भी मैंने सीखे हैं जिनको यूज़ करके मैं उसे अच्छे से वॉश करती हूँ। वो किसी दिन मैं अपने वॉश वीडियो पे आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये बेडशीट कैसा लगा। और अब अगर आप लोगों को ऐसा कोई लिंक चाहिए, बिकॉज मेरे व्यूअर्स सिर्फ उड़ीसा से नहीं बाकी ऑल ओवर इंडिया भी देखते हैं मुझे, तो जिन लोगों को चाहिए ये कौन सा मटेरियल है, कैसा रहता है, और इसके कुछ लिंक चाहिए, मैं कोशिश करूँगी अमेज़ॉन से ढूंढ के आपको मैं दे दूँ वो। तो चलिए, जो भी पिलोस हमने अभी यूज़ किए हैं, ठीक किए हैं, इनको रख देते हैं। तो हाँ, हो गया। और जैसे मैं बता रही थी, मेरा रूम बहुत ही मिनिमलिस्ट है। यहाँ पे बस एक टीवी है जो भी लैपी को कनेक्टेड है। तो मैं जब यहाँ आई थी, माय हस्बैंड वाज लाइक कि एक नया टीवी लेते हैं, एंड आई वाज जस्ट लाइक कि नहीं, मुझे टीवी नहीं चाहिए, बिकॉज मैं दिन भर ऐसे बैठ के, या मैं कुछ भी थोड़े टाइम के लिए भी, मैं टीवी नेटफ्लिक्स इन सारे टाइप की पर्सन नहीं हूँ, तो आई डोंट नीड अ टीवी। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये बस मॉनिटर है जो कनेक्टेड है एक लैपटॉप को, जो नीचे रहेगा। तो इसमें मैं लाइक यूट्यूब देख लेती हूँ, खुद का, किसी और का कुछ जानने का, या ऐसे टाइम पास करने, वही सब है। और इधर कुछ मेडिसिन भी थोड़े मैंने रखे हैं ऐसे हेडेक के लिए, 1-2 मेरा स्पेक्स है, और क्या, एक छोटा सा वाटर बॉटल है। इसका भी स्टोरी है कि मुझे सिर्फ ग्लास की बॉटल से ही पीना पसंद है। आई डोंट बिलीव इन यूजिंग प्लास्टिक दैट मच, या बट दैट्स व्हाई। और जितना कम हो सके ही मैंने अपने रूम को रखा है, ताकि लाइट आ सके। एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, आप थोड़ा थोड़ा इधर शायद देख सकते हैं, मुझे अपने बेडरूम में ना विंडोज़ बहुत पसंद है। जितना सनलाइट आए उतना ही अच्छा है रूम के लिए। तो आई मेक श्योर कि घर में चीज़ें कम रहे और
लाइक एवरी नुक इन कॉर्नर तक ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पहुँचे। तो अब हम आ गए हैं किचन में। जो दूसरा तीसरा काम दिन भर जो भी होता है मैं करती हूँ वो भी है ये। तो मुझे ढेर सारे बर्तन धोने हैं। तो आज तो थोड़े ज़्यादा ही कम बर्तन हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत कम चीज़ें हैं आज धोने के लिए। वरना मैं आपको कभी दिखाऊंगी, दिन ऐसा भी गुजरता है कि इधर से लेके बस उधर तक लाइक पूरा का पूरा पाइल्ड अप हो जाता है विद डिशेस और मुझे धोना पड़ता है। तो शुरू में जब मैं आई थी ना इधर, तो एक चीज़ होता था कि इतने सारे बर्तन रहते थे धोने के लिए, मैं लाइक रो के नीचे बैठ जाती थी। अगर वो हो सका मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज मैं कैसे बैठती थी, रोती थी। मैंने ये चीज़ अपने मम्मी को भी नहीं बताई है इनफैक्ट, हाँ, पर मेरे हस्बैंड और मेरे सास को पता है। तो दे यूज्ड टू कंसोल मी, क्यों ऐसा हो रही हो, बिकॉज आप लोगों की तरह ना मैं भी एक हॉस्टल में रही थी, मेस में रही थी, पीजी में रही थी व्हेन आई वाज वर्किंग ओवर देयर इन बैंगलोर। तो ज़्यादातर खाना ये सब मिल जाता था। ऐसा नहीं कि मुझे कुकिंग नहीं आता या ये सब नहीं किया है, पर घर में ऐसे इंडिया में एक चीज़ होती है ना, हाउस हेल्प आपको मिल जाता है। इधर कुछ नहीं मिलता, आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इंडिया पे हम लोग ना स्टील के बर्तनों में अक्सर खा लेते हैं विच आर वेरी लाइट इन वेट। तो हम जब धोते हैं ना, हमें इतना भारी आर्म्स ये सब पता नहीं चलता। पर यहाँ ना आपको ऐसे प्लेट्स मिलते हैं और दीज आर नॉट ओपल ग्लास। ओपल ग्लास तो फिर भी पतला रहता है, दीज आर स्टोन वेयर। अगर आपको कभी मौका मिले ना, आप एग्जीबिशंस में जाना, वहाँ जो मोटे मोटे आपको ऐसे पिकल्स के बर्तन मिलते हैं ना, ये बस उसी क्वालिटी का है, स्टोन वेयर का है। इसमें जब इतने सारे बर्तन रहते हैं, एक एक को धोना बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें, तो पूरे आर्म्स की एक्सरसाइज हो जाता है। तो हाँ, शुरू में जब मैं आई थी, जैसे मैं बोल रही थी, मैं बहुत रो लेती थी। धीरे धीरे अब आदत सी पड़ गई। अब जितने भी बर्तन डालो तो इतना तो थकावट नहीं होता, पर डेफिनेटली कभी कभी हो भी जाता है। एक पॉइंट आता है अक्सर जब मैं सोचती हूँ कि नहीं भाई, इससे आगे नहीं हो सकता। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने अपना स्वेटर क्यों निकाल दिया, बिकॉज हम धोते वक्त ना पानी अक्सर मुझ पे गिर ही जाता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे धोती हूँ। यहाँ सेटअप आप लोग देख रहे हैं, सेटअप क्या है, ये मेरा लाइव किचन ही है। इधर आप लोगों को एक फिल्टर दिख रहा होगा। तो जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होगा ना, मैंने ऐसे आसपास ही रख दिया है। ये आपको बहुत एस्थेटिक तो नहीं लग रहा होगा, एस्थेटिक क्या है, अभी तो मतलब धुलने के लिए सब कुछ पड़ा हुआ ही है यहाँ पे। तो या जो भी चीज़ें मुझे चाहिए आसपास रख दिया है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने यहाँ आके सीखा। तो पहले ना क्या होता था, ऐसे मैं धुलती रहती थी। यहाँ ना कोई आपको बैठने के धुलने के लिए कोई कॉर्नर नहीं मिलेगा, वो तो भूल जाइए। एक छोटा सा सिंक मिलता है, भगवान की दया से मुझे इतना बड़ा किचन और 2 सिंक मिले हैं, तो आई यूज इट टू द फुलेस्ट। बट यहाँ आप ऐसे खड़े होके ही सारा बर्तन धोना पड़ता है, जो आप लोग आज देखेंगे। तो शुरू में जब मैं वैसे बर्तन धोती थी ना, मेरा पूरा ड्रेस स्पेशली यहाँ से लेके पूरा भीग जाता था नीचे तक। तो मुझे अक्सर सर्दी हो जाती थी, मुझे बार बार अपने कपड़े बदलने पड़ते थे। इट वॉज वेरी हेक्टिक। और मेरे हाथ ना, उड़िया में एक चीज़ बोलते हैं पानी खा जाना, मतलब आप जब ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं आपके हाथ ऐसे रेड ऑरेंज पड़ जाते हैं। तो अभी भी मेरा इनफैक्ट वो है। तो ज़्यादातर ऐसे धोने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे मुझे। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो ये जो मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है। आपके लिए भी मैं लिंक छोड़ दूंगी अमेजोन का नीचे। तो ये ना मैंने एक सेट ऑफ एप्रॉन मंगाया है अमेजोन से। तो मैं जब धोती हूँ ना, मैं एप्रॉन पहनती हूँ। तो आप में से कुछ लोगों को तो ये लग्जरी लग सकता है, पर मैंने ये बहुत लाइक सीखा है गिर के ही यहाँ से, कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ना करनी पड़ती है, एल्स आई फॉल सिक लाइक एनीथिंग। तो इसी कलर का मुझे मिला। कलर पे चलिए कुछ कमेंट नहीं करते। तो ऐसे एप्रॉन पहन लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है जान। पहले मेरे पास आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ, ये कुकिंग का बहुत प्यारा सा एप्रॉन मैं लाई थी, पर ये रिसेंटली फट गया। बहुत खतरनाक हालत से ये फटा है, तो इसीलिए मैं इसे डिस्कार्ड कर रही हूँ। और ये नया वाला है, तो मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ, जैसे आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, और मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे ना ग्लव्स भी बहुत एसेंशियल है कुछ भी काम करने के लिए, लाइक कप धोने के लिए। तो मैंने ये पेयर ऑफ 2 ग्लव्स भी खरीदा था। ग्लव्स का भी मैं बता दूँ, जैसे मैंने बोला, इतना वाटर में लगने के लिए ना, और दैट इन माइनस सब-0 टेम्परेचर्स। तो यहाँ ज़्यादातर -17, 18 और -10 से नीचे रहता है। तो ऐसे में ऐसे धोने से मेरे हाथ पूरे ख़राब हो जाते हैं पानी में लग के। तो इसीलिए मैंने ये ग्लव्स भी लिया है। और ऐसे मैं यहाँ अपने बर्तन धोती हूँ, जो आप लोग अभी देखने वाले हों।
तो पहले तो हम थोड़ा, बर्तन धोने का कोई प्रोसीजर तो नहीं है, पर यहाँ ज़्यादातर ना डिश वॉश ऐसे लिक्विड ही मिलते हैं, यहाँ आपको सोप्स नहीं मिलेंगे। तो ये लिक्विड ही मैं यूज़ करती हूँ। और ये कुछ सिट्रिक का है फ्लेवर, तो सिट्रिक फ्लेवर ज़्यादातर ऐसे बदबू, मछली के बदबू सब कुछ हो तो निकाल ही देता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो पहले जो थोड़े बहुत धुले हुए बर्तन होते हैं उन्हें मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद अभी हम धोना शुरू करेंगे। तो यहाँ ना ज़्यादातर गर्म पानी आता है और ठंडा पानी भी आता है, आपको जिस भी पानी से धोना हो आप धो सकते हैं। पर ना आप विंटर के सीजन में ठंडे पानी को हाथ भी नहीं लगा सकते। ये पाइप भी डुअल लाइक मिक्सचर पाइप है, इसमें से ऐसे करें तो बीच से मिक्स्ड वाटर आता है, इधर से राइट से हमें क्या ठंडा पानी आता है और लेफ्ट से गर्म पानी आता है। और ये थोड़े कपड़े आपको इसीलिए दिख रहे होंगे कि मैं काउंटर टॉप पोंछ पाऊँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए हम शुरू करते हैं धोने से। तो हाँ, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी, ये सारे प्लेट्स ना जब पानी के साथ मिलते हैं और इतना भारी भी है नेचुरली, तो बहुत आर्म्स का लिटरली एक्सरसाइज ही हो जाता है ये सब करते करते। तो बहुत तकलीफ होती है, अभी भी हो रही है लिटरली। तो क्या करें, यहाँ का यही लाइफ है। तो जिनको भी लग रहा है हम यहाँ के अब्रॉड में मज़े करते हैं, तो वो लाइफ नहीं है। जो लोग इंडिया में रहते हैं, आप लोग सोचते हैं कि एक दिन काम वाली नहीं आई, आंटी नहीं आई, और आप लोग रो देते हैं मुझे काम करना पड़ा। पर यहाँ देखिए, मैं रोज़ रोज़ यही करती हूँ, और इसका कोई नहीं, मैं कितना भी रो लूँ, सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये करना पड़ता है। और क्या करें, इधर कोई अगर मतलब जॉब हो जाए, जितना भी हेक्टिक डे हो, whatever are your circumstances, you have to do it all by yourself. रो धो के नहीं बता रही, जो लोग भी यहाँ NRI होते हैं ना, ज़्यादातर यही अब खुद से ही धोना पड़ता था। पहले मेरे हस्बैंड जब खुद से यहाँ रहते थे अकेले बैचलर लाइफ में, तभी वो धोते थे, जब तक मैं नहीं आई तभी वो धोते थे, और अभी हाँ मैं धोती हूँ। तो हाँ, तो बर्तन सारे लाइक सोप वगैरह लगाने के बाद हमारे पास, जैसे आप लोग ऐसा देख सकते हैं, यहाँ पे एक रैक काइंड ऑफ होता है जिसे हम लोग ड्राइंग रैक बोलते हैं। तो ऐसे आप लोग एक एक बर्तन को धो के यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसी ड्राइंग रैक पे आपको सारे बर्तन रखने पड़ेंगे, बिकॉज हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है जहाँ पे पानी जा सके, ये एक ही सोर्स है। तो इधर एक ड्राइंग रैक रहता है और नीचे एक क्या सस्पेंशन टाइप रहता है जिससे पानी निकल जाता है। अगर जो लोग फ्लैट में रहते हैं और जिनके पास एक स्पेशल ड्राइंग कॉर्नर नहीं है, वॉशिंग कॉर्नर नहीं है, तो अगर आपको इसका भी लिंक चाहिए, मैं अमेजोन में नीचे छोड़ दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ ये चीज़ मैंने यहाँ आके देखा, यहाँ ये सारे घरों में होता है, तो ये बहुत ईजी रहता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैंने सारे प्लेट्स रख दिए हैं यहाँ पे। और मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्या होती है आपको पता है किसे धोने में? ये सारे बर्तन जिसमें खाना पकती है ना, इसे धोना मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। बिकॉज यहाँ एक एक हमारे यहाँ ना कढ़ाई जो होती है थोड़ी लाइट वेट हो जाती है, फिर अनलेस यू यूज़ कास्ट आयरन या ऐसा कुछ। यहाँ एक एक कढ़ाई ही बहुत भारी होती है, और ये तवा कढ़ाई सब कुछ ऐसे धोना घिस घिस के, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैं जब बच्ची थी ना, मुझे एक अभी तक
मैं बहुत ही हाइजीन फ्रीक हूँ, तो ये सारी चीज़ें करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पर यहाँ आके ना बाथरूम से लेके किचन, सिंक, फ्लोर, कोई चीज़ कितना भी गंदा हो आप ही को धोना पड़ेगा। तो आप लोग जब देख रहे थे ये छोटे छोटे कपड़े यही रहते हैं यहाँ पे साफ करने के लिए, वरना आप किचन टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं। वंस द क्लीनिंग इज डन आपको पूरा साफ करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पे कुछ गिर जाए तो घिस घिस के हालत खराब हो जाती है वो प्लेटफॉर्म साफ करते करते। आपको गैस भी साफ करना रहता है। तो ये एरिया तो थोड़ा मेसी है। मैं सोच रही हूँ आर्किया से कुछ लाइक गुड लुकिंग थिंग्स लाके इसको रिप्लेस कर दूँ, पर यहाँ देन आई ऑल्सो नीड टू गो फॉर शॉपिंग। मेरे पास अभी थोड़ा टाइम की किल्लत है, मैं जाऊँगी ज़रूर, इसको अच्छा करके मैं आपको जल्दी बताऊँगी। मुझे भी ये पर्टिकुलर एरिया रोज़ 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 देख के थोड़ा क्लटर्ड लग रहा है। और सब कुछ होने के बाद मैं ग्लव्स भी धोती हूँ विथ हैंड वॉश। और जैसे मैं आपको बता रही थी, इतना करने के बाद भी इतना सारा पानी रह जाता है हाथ में, इसीलिए मैं एक हाथ के पास ही किचन टॉवल्स रखती हूँ क्लॉथ वाले आस पास ही, जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ, वरना मेरे हाथ ही खराब हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे मैं आपको बोल रही थी कि किचन एप्रॉन भीग गया होगा, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है या नहीं, और ना पहने तो कपड़े ही भीग जाते हैं। ओके, इतना सब करके हम इसे निकालेंगे। ओके, फिर उसके बाद मैं इसे फोल्ड करके थोड़ा सूखने के लिए भी छोड़ती हूँ, यहीं छोड़ देती हूँ ओवन के इस काउंटर पे, बिकॉज यहाँ पे सुखाने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलती। तो ऐसा कुछ रहता है मेरा बर्तन धोने का रूटीन। ओके, इतना सब कुछ मुझे करने के बाद मुझे लगाना होता है झाड़ू। जैसे आप लोग मेरे वॉइस से ही देख सकते हैं मैं थक गई हूँ एकदम, फिर भी काम तो खत्म नहीं होता। तो यहाँ के झाड़ू भी कैसे होते हैं मैं आपको दिखा दूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ जैसे बाथरूम वाइपर होता है ना साफ करने के लिए, या बाहर के पत्ते साफ करने के लिए, यहाँ का झाड़ू कुछ ऐसा दिखता है। इंडिया में जैसे झाड़ू मिलते हैं यहाँ नहीं मिलता। मैं सोच रही थी कि इंडियन स्टोर से जाके ला दूँ, पर नहीं मिलता है यहाँ पे। ऐसे ही झाड़ुओं से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इन झाड़ुओं का हार्म भी मैं आपको बताती हूँ, हार्म एज इन क्या कष्ट होता है मुझे इससे। तो जब हम ऐसे झाड़ू मारते हैं तो ज़्यादा सरफेस एरिया जो इंडियन झाड़ू होता है हमारा कवर हो जाता है। इससे ना बस ये जो आप एज देख रहे इतना ही कवर होता है। तो ऐसे करके मैं झाड़ू मारती रहती हूँ, थोड़ा 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 करके पूरे घर को। ऐसे करके ना मुझे हर रूम झाड़ू मारना पड़ता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। इतना सब कुछ करके मैं थक ही जाती हूँ, क्या करूँ, पर कोई ऑप्शन भी नहीं है, करना ही पड़ता है। सारे फुट मैट सब कुछ इन्हें झाड़ना पड़ता है,
ताकि इसमें कोई सैंड कुछ कलेक्ट हो गया रहेगा तो वो निकलना पड़ता है। तो जैसे मैं बोल रही थी आपको, इसे ऐसे ऐसे करके ही झाड़ू मारना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा एरिया, इसीलिए ज्यादा टाइम और एनर्जी इसमें सब कुछ लगता है। जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं करना रहता, आज ट्यूसडे है, आज गार्बेज फेंकने भी जाना पड़ेगा। तो चलिए हम बाहर जा रहे हैं। अब बहुत बड़ा जैकेट तो नहीं पहना है मैंने, विंटर वाला, यही पहन के थोड़ा कोशिश करेंगे कि हम लोग सह ले ठंड। तो चलते हैं जाने। तो ये जो ब्लैक वाला गार्बेज बैग हमारे यहाँ कलेक्ट हुआ है, इसे हम फेंकने चलेंगे। आज डे तो था डस्टबिन फेंकने का, आई डोंट नो, देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं इतना सारा स्नो है और मैं फिर से चप्पल पहन के ही आई हूँ घर से। पता नहीं लोगों की डस्टबिन कहाँ है, किसी का भी डस्टबिन नहीं है। अच्छा, कल शायद फैमिली डे था, छुट्टी है इसीलिए। ओके चलते हैं, घर ही में रखना पड़ेगा उसे टिल नेक्स्ट वीक। तो आज तो लाइक डस्टबिन नहीं फेंक सके, तो सब वापस लेके आना पड़ा मुझे नीचे, क्योंकि कल कुछ फैमिली डे था यहाँ पे, इसीलिए छुट्टी थी, इसीलिए आज भी उनका छुट्टी होगा। आई गेस वेडनेसडे आने वाले दिन कल ये सब फेंकना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कल चलेंगे, आज मैं रख ही देती हूँ इसे। इंडिया में अच्छा रहता है, वो आदमी नहीं आए और बाहर फेंक दो, गार्बेज डंप पे फेंक दो। यहाँ आप कहीं नहीं फेंक सकते, अगर वो गाड़ी नहीं आता आपको ऐसे दोबारा लाके घर ही में रखना पड़ता है। और ये भी बहुत भारी हो गया था, क्योंकि इसके अंदर दो हाँ बैग्स मैंने डंप किए थे घुसा के। तो हाँ यही रहता है। और हाँ, मुझे साफ भी करना है, लाइक पोछा मारना है, वो भी आप देख लीजिए। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी, यहाँ सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है। और हाँ, इसीलिए ये मुझे इंडिया से आदत है कि ये वाले मॉप से घर में वॉश करो। लाइक जब काम वाली नहीं आती थी, किसी दिन पूजा होती थी, मम्मी करने बोलती थी तो करते थे। तो ये वाला मॉप मैंने यहाँ से खरीदा है, लाइक मैं आपको ऑनलाइन लिंक भी दे दूंगी। इंडिया में तो इसके और ज़्यादा अच्छे वेराइटी मिलते हैं, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी आपको। स्टील का मिलता है ये वाला स्पिनिंग, और आप उसका भी ले सकते हैं। और इनका फ़ायदा भी होता है कि ऐसे 2 मॉप्स मिलते हैं, और ये ख़राब हो जाए तो आप चेंज भी कर सकते हैं, वाइट वाला। तो चलिए पोछा मारते हैं, यही लाइफ है यहाँ पे। ऑफ कोर्स पानी में ज़्यादातर यहाँ बाथरूम से ही लाना पड़ता है, वरना आप किचन सिंक से ले सकते हैं। आज किचन सिंक से ले लेते हैं, चलो। ठीक है, इसमें पानी भरने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे डिटर्जेंट, हाँ वॉश लिक्विड जो भी होता है हमारा, वो डालेंगे। तो मैंने लिया है, ओके मैं क्या करती हूँ यूज वॉश करने में आपको दिखाऊंगी। पहले तो मैं लाइजॉल लेती हूँ, जो वॉश डिटर्जेंट लिक्विड होता है, उसके साथ एक और सीक्रेट चीज में डालती हूँ जो आप लोगों को आज पता ही चल जाएगा। देखिए, हाँ विनेगर भी मैं डालती हूँ। ये चीज मैंने YouTube पे ही देख रखी थी, पर मैंने जब खुद पे यहाँ पे ट्राई की ना खुद से, तो ये बहुत ही अच्छा निकला। ओडर आप लोगों को लग सकता है विनेगर का पंजेंट स्मेल है, वैसा लगेगा आपको, नहीं होता। तो थोड़ा सा विनेगर डालेंगे इसमें। उसके बाद आपका जो भी वॉश का लिक्विड होगा, लाइजॉल, वो भी डाल देंगे। ये लाइजॉल का फ्लेवर मुझे पसंद है, इसका स्मेल अच्छा रहता है। तो पहले हम लोग इसको सोक करेंगे इसमें। उसके बाद इधर एक पैडल रहता है, इसको स्पिन करेंगे। अब ये सूख गया, अब इससे पोछा मारेंगे। चलिए,
इतना सब करते करते मैं थक ही जाती हूँ। अभी तो पूरा घर मारना है। ओके, बेडरूम, हॉल, किचन, दूसरा बेडरूम, स्टेयर, सब कुछ ही अभी पोछा मारने के लिए बाकी है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सारा काम खत्म हो गया, पर मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ इन सब से। तो यहाँ का ऐसा ही रहता है, खाना भी बनाना है जिसका भी मैं आप क्लिप्स डाल दूँगी उसका आपके साथ शेयर करने के लिए। तो यही कुछ डेमो रहता है, रोज़ रोज़ का इतना ही काम रहता है, एक दो आप निकाल सकते हो, रख सकते हो। और हाँ, क्लीनिंग और डी क्लटरिंग भी रहता है, सोफ़ा पे कुछ गिरा है उठाओ, ये करो वो करो। तो पहले तो ये सब बहुत ओवरवेलमिंग लगता था, आजकल थोड़ी सी आदत हो गई है। पर यहाँ थकावट फिर भी होती है, क्या करें। ये पर्टिकुलर प्लेस मैं आप लोगों को इसीलिए दिखा रही हूँ कि जब मैं नई नई कनाडा आई थी ना, तो अभी जब आई थी मैं यहाँ पे, जब इतना सारा काम आप लोग देख रहे हो ना, एक के बाद एक के बाद एक, और एक हमारा बीच में फेस्टिवल भी आया था गुरुवार, जिसमें बहुत कुछ करना होता है। घर क्लीन करो, बर्तन क्लीन करो, भगवान के लिए सामान डालो, फिर क्या झोटी डालो, ये डालो। मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही, पर वो मेरा पहली बार था और बहुत ही कुछ करना हो रहता है। इवन घर के काम, ये इतने सारे बर्तन धोते रहो, एक एक घंटा बीत जाता था उसे धो के सुखाने में। तो इतना सारा जब मैं काम करती थी ना, मैं इधर ही ऐसे बैठ के रोती थी, लिटरली मैं नीचे बैठती थी और ऐसे पकड़ पकड़ के जोर जोर से रोती थी। और ये चीज़ मैंने अपने मम्मी को भी नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगता था मम्मी क्या ही सोचेगी। लाइक एक होता है ना चीज़ हमारे यहाँ की, तुम्हारी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, घर से कुछ नहीं सीखा, यही सब कुछ अननेसेसरी। कोई मेरी मम्मी को क्यों कुछ बोलेगा, इसीलिए मैं अपना ऐसा नहीं, मम्मी समझ ही जाती होगी ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं फ़ोन पे। पर यार ये चीज़ मेरे लिए बहुत इमोशनल है, और ये जगह भी, ये पर्टिकुलर जगह जहाँ मैं बैठ के ये सब बोल रही हूँ, ये भी बहुत इमोशनल है। आज मैं इससे बहुत ज़्यादा उठ चुकी हूँ, आई हैव बिकम मच मोर स्ट्रॉन्गर। अब जितना भी काम देख रहे हो, इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगता, इससे ज़्यादा काम भी मैं करती हूँ, एंड इट्स क्वाइट अनबिलीवेबल कि आई एम डूइंग इट, बट या एनीबडी कैन डू इट। इवन ऑफिस भी आप लोग संभाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली टेल यू, जो भी हाउस वाइफ्स है, प्लीज़ घर से निकलिए, कुछ ना कुछ कीजिए। इट्स सो हार्ट वार्मिंग, इट्स एसेंशियल फॉर यू। ये सारी चीज़ें तो इट्स अ पार्ट ऑफ फेमिनिज्म, वो आता ही है, एक लड़का भी करता है, हम भी करते हैं, हर कोई करता है। बट डू ए जॉब दैट्स नेसेसरी फॉर योर ओन एंटिटी। एक गुरूर होता है, हर किसी को वो होना चाहिए अपने आप पे। तो हाँ, यही सब चल रहा है यहाँ लाइफ। चलिए मैं आप सब लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी दिन की शुरुआत यहाँ कैसे होती है। पहले तो ये मेरा खुद ही का एक पार्ट है कि मैं जो भी काम करना शुरू करूँ उसे मैं प्लान कर लूँ अकॉर्डिंगली, उसके बाद ही मैं करती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या करती हूँ। तो पहले तो मेरे पास एक वाइट बोर्ड हमेशा रहता है। आप वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, आप कुछ भी हो, प्लीज़ ऐसा एक मेंटेन कीजिए, आपको एक विजन टाइप का मिल जाता है कि क्या क्या करना है। विद एक्सपीरियंस हो भी जाता है, पता नहीं, पर मुझे ये चीज़ करना पसंद है, ठीक है।
तो मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे दिन में जो जो टास्क होते हैं मैं इसे नोट डाउन कर लेती हूँ। मेरा हैंड राइटिंग इतना भी अच्छा नहीं है, आप लोगों को गजब भी लग सकता है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा और बैर कीजिएगा इस गंदे हैंड राइटिंग के साथ इफ़ आप लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो पहले तो उठने के बाद ब्रश व्रश जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ। फिर मैं थोड़ा यूट्यूब चेक कर लेती हूँ, आपके कमेंट्स और बाकी कुछ काम हो अगर मैं देख लेती हूँ उससे। तो हाँ, अगर कुछ और काम हो तो भी मैं देख लेती हूँ उसका रेस्ट वर्क। फिर उसके बाद मैं काम जो करती हूँ वो है ये आज का बेडशीट जो चेंज हुआ, आज ही का रूटीन मैं दिखा देती हूँ। बेडशीट चेंज, उसके बाद तीसरा मैं जो करती हूँ वो जैसे वॉश यूटेंसिल्स हो गया, जो जो काम रहते हैं दिन का मैं लिख लेती हूँ एक के बाद। फिर झाड़ू करना था मुझे, वाइप करना था, गार्बेज थ्रो करना था, कुक करना था। ऐसे दिन का जो जो भी काम रहे मैं उसे लिख लेती हूँ। यहाँ कमेंट्स का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, ओके सॉरी फॉर दैट। पर यहाँ ऐसे जो जो भी काम रहता है मैं पहले प्लान कर लेती हूँ, उसके बाद आई गो एंड एग्जीक्यूट ऑल दिस। फिर उसके बाद भी लंच के लिए कुछ एक्स्ट्रा अगर कुक करना है तो भी मैं वो कर लेती हूँ ऐसे लिंक करके। फिर कुछ अगर पर्सनल काम भी हो, जैसे बैंक विज़िट करना हो या पोस्ट बॉक्स पे कलेक्ट करना हो या लेटर्स, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे ही मेरा दिन जाता है पूरा। तो हाँ, आप लोगों को, कुछ लोगों को लगता है छोटी छोटी चीज़ें क्यों लिखते हैं, पर मुझे ये करना पसंद है तो मैं कर लेती हूँ। एंड इट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली एज वेल। अगर मैंने कुछ भी ऐसा नोट किया है और मुझे सडनली, हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी लिखा है हैव लंच, ये चीज़ मेरा ख़त्म हो गया, कोई मेडिसिन मुझे लेना है तो मैं ये पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे नोट कर लेती हूँ एट जो भी 10। तो ये जब टास्क ख़त्म हो जाता है तो मैं इसे इरेज ऑफ कर लेती हूँ। तो जो लोग भी यहाँ आना चाहते हैं या जिन लोगों को भी आज तक लग रहा था मेरा लाइफ बहुत ही इजी है या अभी भी लग रहा है, देखिए एवरीथिंग कम्स विद ए कॉस्ट। जब आप बाहर रहने आते हो स्पेशली अब्रॉड में, तो उसका कॉस्ट यही रहता है कि आपको सारा काम खुद करना पड़ता है। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं इधर कि मेरे हस्बैंड क्यों नहीं हेल्प करते। जी वैसा नहीं है, वो हेल्प करते हैं, पर वो भी अपना ऑफिस और घर मैनेज करते करते जितना उनसे हो पाए वो हेल्प करते हैं डेफिनेटली। पर आपको कितना भी कोई हेल्प कर दे, ऐसे आपको दिन मिलेंगे जब आपको सारा कुछ खुद ही करना पड़ेगा। एंड इट्स स्ट्रेसफुल या डेफिनेटली। कभी कभी लगता है जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ बैक इन इंडिया, कोई खाना बनाने के लिए कुक रख रहा है, कोई क्लीनिंग के लिए मेड रख रहा है। एंड इट्स नॉट दैट कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, पर यहाँ का ऐसा है ना, आप किसी को भी, यहाँ एक मिनिमम वेज होता है, आप किसी को भी मिनिमम वेज से नीचे नहीं दे सकते। दैट इज़ अराउंड, ओंटारियो के लिए अभी तो 16.55 है। तो आप महीने का किसी को भी रखो, $2,000-3,000 तो आपको देना ही पड़ेगा महीने का, विच इज़ क्वाइट एन अमाउंट। आप खुद ही कितना अर्न करते हैं कि हाफ सैलरी उसे दे देंगे, मोर देन हाफ सैलरी उसे दे देंगे, और वो भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पैसा भी नहीं है, जैसे कोई प्रेग्नेंट हो, कोई किसी का हेल्थ ख़राब हो, उस चक्कर में इनको रखना ही पड़ता है यहाँ पे। पर यहाँ पे कोई अवेलेबल भी नहीं होता ऐसे केयर गिवर्स। इंडिया में जैसे आपको हर नेक्स्ट डोर पे कोई ना कोई किसी के घर में काम करने वाली मिल जाएगी, यहाँ वैसा सीन नहीं है, आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। आप अगर चाह के भी किसी को ढूंढने जाओ तो भी नहीं मिलेगा। तो मुश्किल तो होती है इन सब में, पर क्या करेंगे, यहाँ की लाइफ है। मैं YouTube पे जब देखती हूँ लोगों को रोते हुए, आंटी नहीं आई आज, क्या करे, कैसे काम करे, और एक वीडियो छोड़ देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये साइड ऑफ स्टोरी मैं कभी भी आप लोगों के साथ शेयर करना नहीं चाहती थी, या अगर चाहती भी थी तो बहुत लॉन्ग रन में। पर हाँ, आज सोचा कि चलिए, आप इतना तो अच्छी चीज़ें देखते हैं कनाडा के बारे में, ये चीज़ भी देख लीजिए। यहाँ बहुत तकलीफ होती है, खाना बनाओ, खाओ, ये करो वो करो, घर की हर छोटी छोटी चीज़ आपको करना पड़ेगा। अगर हम कोई फर्नीचर भी लाते हैं, अमेज़ॉन से ऑर्डर भी कर दे कोई फर्नीचर, उसे बेड भी कर दे, उसे उठा के खुद घर में लाना होता है, खुद फिट करना होता है, कोई नहीं आने वाला है। अगर इसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप किसी को बुलाते हो, देन बी प्रिपेयर कि आप एक हेफ्टी अमाउंट उसको देने के लिए रेडी रहो।
तो इंडिया, ये इन सब चीज़ों में इंडिया बहुत याद आता है कि एटलीस्ट आप कुछ कर पाओ। मतलब जितना भी आपका सैलरी है उससे आप ये छोटी छोटी नेसेसिटीज़ तो पूरा कर सकते हैं। यहाँ वैसा कुछ नहीं रहता। और यहाँ आके मैं बहुत कामकाजी भी बन गई हूँ। मैं पहले से थोड़ी सी थी, वरना ये सब और भी ओवरवेलमिंग हो जाता मेरे लिए, पर अभी भी हो ही रहा है, आई वोंट डिनाई दैट। पर जब मैं अपने फ्रेंड्स लाइक जिनको देखती हूँ, एज आई सेड बिफोर, कि जब पीजी में और हॉस्टल में, वो लोग तो और भी कुछ नहीं करते थे। आई डोंट नो हाउ पीपल, इट्स जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ कि आपके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ना, आप करना सीख जाते हो। पर और एक चीज़, आप कभी ना किसी को खुश नहीं कर सकते। इन ऑफिस, इन होम, रिश्तों में देयर विल ऑलवेज बी समवन जिसके साथ आपको कंपेयर किया हुआ रहेगा। लाइक ऑफिस में भी आप कितना भी काम कर ले, कोई ना कोई कोलीग ऐसा होगा कि जिससे आपको एट द एंड ऑफ द डे कंपेयर कर लेंगे, एंड यू विल बी लाइक मैंने तो इससे ज़्यादा काम किया है, ज़्यादा मेहनत की है, देन व्हाई आर दे डूइंग। कभी कभी हम बोल भी नहीं पाते, बट इट हर्ट्स। ऐसे घर में भी एक दूसरे के साथ कंपैरिजन हो ही जाता है अंदर। पर एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा, आप जो कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो आप ही को पता है। और हर किसी को हम ऐसे प्रूफ नहीं दे सकते, देना भी नहीं चाहिए कि वो अपनी अपनी लाइफ है। तो ऐसा ही लाइफ यहाँ कटता रहता है। और ये तो छोटी सी ग्लिम्स देखी आपने मेरी लाइफ के बारे में आज, और बहुत बड़ा बड़ा दिन रहता है। हम कैसे ग्रॉसरी करने जाते हैं, कैसे छोटी छोटी मेहनत होता है, कोई फर्नीचर चाहिए तो क्या करते हैं, हम कैसे फिट करते हैं, और बहुत सारा कुछ रहता है एक दिन को संभालने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें खाना हो भी खुद बनाना करता है, गोलगप्पे हो गए, चाट हो गए, कोई पकवान हो गए फ्रॉम बेसिक, तो बहुत सारा रहता है। धीरे धीरे आपके साथ मैं अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ऐसे ब्लॉग्स देखना पसंद है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं ऐसे कोई प्रोलॉन्ग जमी हुई यूट्यूबर तो नहीं हूँ, पर या डेफिनेटली आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू। तो अगर ऐसे कंटेंट आपको पसंद है तो डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले तो मुझे ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए, बिकॉज ये यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा पैच ऑफ टाइम लेता है एक दिन में, और इतना सब कुछ काम करके इस पर फिर से मेहनत करना हेक्टिक तो हो जाता है, पर चल रहा है डेफिनेटली। मुझे आजकल कुछ तारीफ़ें भी मिल रही हैं, लाइक पीपल हैव स्टार्टेड नोइंग माई पेरेंट्स, स्पेशली इन बरहमपुर। वो कहीं आते हैं जाते हैं तो लोग उन्हें बोलते हैं, अरे आप उसकी मम्मी हो ना, आप उसके पापा हो, आप उसके पेरेंट्स हो। तो यार दैट मेक्स मी प्राउड, एंड डेफिनेटली ऐसे ही देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर कुछ भी जानना है कनाडा के रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा, तो मुझे डेफिनेटली पूछिएगा। अगर मुझे वो पता रहे, और या डेफिनेटली मैं पता लगाने की भी कोशिश करूँगी, मैं आपको वो डेफिनेटली बताऊँगी, उसके बारे में अवेयर कर लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।